आई एम शटलिंग बिटवीन दुबई एंड मुंबई राइट नाउ। तो मैं कल रात को ही 4 बजे तो सुबह आया हूँ और 8 बजे से शूट था। पॉडकास्ट शूट किया है बिग बॉस में भी जाके मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। लास्ट प्रोजेक्ट वॉज प्रेत बॉयज, कॉमेडी था ऑन अमेजॉन। लोगों ने मुझे देखा नहीं कभी। को पॉडकास्ट शूट करने जाना है। इतने सारे पॉडकास्ट आप इतने सारे रेडियो शोज एक दिन में करते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे? ब्लैक कॉफी। हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका टीवी। मैं हूं शिवम। दोस्तों, आज मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान है और काफ़ी टाइम के बाद इनसे मिल रहा हूँ। खूबसूरत एज इन हर किसी को खूबसूरत बोल सकते हैं भाई। कैसे हो आप? मुझे किसी ने अभी तक खूबसूरत नहीं बोला तो थोड़ा अच्छा भी लगा, नया लगा। लेकिन अच्छे तो आप हैं ही हैं, नेचर वाइज भी और लुक्स पे भी। हम जब उस टाइम पे भी मिले थे तिरिश मिघायल के सेट पर भी, फर्स्ट टाइम वहाँ पर मिले थे राइट। एक बार चन्ना मेरे के सेट पर भी मिले थे, ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं था। मुझे आपका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। आप एक पॉडकास्टर हैं, रेडियो जॉकी हैं। मैंने आपके इंटरव्यूज़ कितने देखे थे। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं आपको एडमायर करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है आपकी जब जो चीज़ें मैं देखता हूँ, जो इंटरव्यूज़ आपके देखता हूँ। रियली लाइक्ड। कैसे हो आप? सबसे पहले तो मैं इतनी तारीफ मैंने आपकी कर दी, मैंने आपको पूछा ही नहीं आप कैसे हैं। अभी तो फूल के कुप्पा, बिकॉज जैसे ही तो कोई तारीफ करता है तो हर किसी को तारीफ सबको अच्छी लगती है। सो या थैंक यू सो मच एंड इट मीन्स अ लॉट बिकॉज एज यू सेड फ्रॉम अ जर्नलिस्ट, तो इट मीन्स अ लॉट। ऑल्दो थोड़ा सा डिफरेंस है। इंटरव्यूज़ लोग समझते हैं, पॉडकास्ट आर लिटिल डिफरेंट बिकॉज इंटरव्यूज़ में सवाल जवाब होते हैं, पॉडकास्ट आर मोर ऑफ अ डिस्कशन। तो वो एक बेसिक डिफरेंस है। मैंने आपका शेड्यूल देखा, एक लिस्ट आई हमारे पास, आपकी पीआर टीम ने भेजी है। सुबह से लेकर रात तक ये स्टूडियो पूरा बुक्ड है। इतने सारे पॉडकास्ट, इतने इंटरव्यूज़। मैं अगर दो पॉडकास्ट कर लेता हूँ, एक पॉडकास्ट कर लिया या 3-4 इंटरव्यूज़ कर लिया, मैं थक जाता हूँ। ऐसा लगता है कि यार बहुत कर लिया, अब सर दुख रहा है, अब नहीं कर सकते। तो इतनी मेहनत कैसे कर ले रहे हैं? क्या मोटिवेट कर रहा है अब? सर तो मेरा भी दुखता है, बट द थिंग इज़ दैट मैं बचपन से रेडियो कर रहा हूँ। आई थिंक आई हैव अ लिम्का रिकॉर्ड फॉर 19 आवर्स नॉन स्टॉप होस्टिंग। सो दिस इज़ एक्चुअली नथिंग। ये सिर्फ 12, बट इसमें ना ऑब्वियसली एक प्रोड्यूसर्स दिमाग भी होता है। बिकॉज क्या होता है, राइट नाउ दिस इज़ माई प्रोडक्शन, माई पॉडकास्ट। सो द थिंग इज़ मेरा मनी है। सो ऑब्वियसली आई हैव टू सी कि मैं कितना शूट कर सकता हूँ एक दिन में। ऑल्सो बिकॉज आई एम शटलिंग बिटवीन दुबई एंड मुंबई राइट नाउ। तो मैं कल रात को ही 4 बजे तो सुबह आया हूँ और 8 बजे से शूट था। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, और जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता आप कर लेते हो। लेकिन मैं आपने जैसे कहा दुबई से मैं आया हूँ और पीआर टीम ने आपकी बताया कि आप दुबई शिफ्ट हो चुके हो टोटली। Not totally. I am shuttling between Dubai and Mumbai. I am doing a Gulf-based game show there, and plus I am doing a radio show there for time being. बीच में मैं आता ही रहता हूँ। लाइक लास्ट मंथ आई वॉज हियर टू शूट एन एड, उसके 2 महीने पहले टू शूट माई पॉडकास्ट। अभी वापस आया हूँ। तो मेरे एक्चुअली वहाँ के लोग कहते रहते कि तुम बड़ा जाते रहते हो बॉम्बे। तो नो, आई एम शटलिंग बिटवीन बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट। अ लॉट ऑफ पीपल हैव शिफ्टेड टू दुबई। ओके, अगर इंटरनेट पर आपका नाम कोई सर्च मारता है तो इंटरनेट पर्सनालिटी, रेडियो जॉकी पर्सनालिटी एंड एक्टर, करेक्ट? तो वो एक्टिंग फिर से शुरू करने का इरादा है? एक्टिंग कभी मैंने रोकी ही नहीं है। वो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और कास्टिंग डायरेक्टर्स को शुरू करने का इरादा होना चाहिए। द पॉइंट इज़ दैट अभी हमने एक पॉडकास्ट शूट किया है विद अ वेरी रिस्पेक्टेड एक्ट्रेस कॉल्ड सीमा पावा जी। जब आप वो देखेंगे तो हर एक्टर रेजोनेट करेगा कि ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो एक्टर्स हैं, जो काम नहीं कर रहे होते हैं। बहुत सारा फेजेस होता है उनका, बिकॉज वो एक्टिंग पे ध्यान दे रहे होते हैं। क्योंकि बिग बॉस में भी जाके मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि मैं किसी के साथ जोड़ी बनाऊं और उसके बाद मैं पैप अकाउंट्स पे दिखूं उस जोड़ी के साथ। क्योंकि आजकल आपको काम आपके ट्रेंडिंग होने की वजह से मिलता है, नॉट बिकॉज ऑफ योर एक्टिंग। बट दैट्स ओके बिकॉज दैट इज़ नॉट द काइंड ऑफ वर्क दैट आई वॉन्ट टू डू। सो आई एम हैप्पी विद इन बिटवीन जो प्रोजेक्ट्स आते हैं। लाइक लास्ट प्रोजेक्ट वॉज प्रेत बॉयज़, जो कॉमेडी था ऑन अमेजॉन, जिसमें लोगों ने मुझे देखा नहीं कभी। अभी अगर कोई आएगा तो आई विल डू लाइक दैट। बीच में एक म्यूजिक वीडियो मैंने किया था, तो आई एम ओपन टू इट। आज के क्या क्या लिस्ट है? कौन कौन से सिलेब आने वाले हैं? कौन कौन से आपके दोस्त आने वाले? ऑफ कोर्स सो मेरे दोस्तों में से तो अभी करण वाही आने वाले हैं, बट देर आर पीपल फ्रॉम फिल्म्स, फ्रॉम म्यूज़िक। हर्षदीप कौर आने वाली हैं, मुश्ताक शेख आने वाले हैं जो फिल्म्स जर्नलिस्ट हैं। सो देर ऑल एक्चुअली मुझे तो याद भी नहीं है कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है। बिकॉज मेरा ऐसा है कि मैं इसको शूट कर रहा हूँ, उसको शूट कर रहा हूँ, इसको शूट कर रहा हूँ। नियति आके जा चुकी हैं। दोस्तों की अगर बात करें तो येस, आई थिंक लॉट ऑफ शूट्स आर हैपनिंग, एंड फॉर दैट यू जस्ट हैव टू कीप वेटिंग बिकॉज दिस इज़ द न्यू फॉर्मेट ऑफ पॉडकास्ट। बिकॉज कई पॉडकास्ट आजकल चल रहे हैं जहाँ पे या तो रिलीजन की बात होती है या तो पॉलिटिक्स की बात होती है। मैं क्योंकि इसी इंडस्ट्री से हूँ तो मैं इसी को उठाऊँगा। तो आई विल ओनली टॉक अबाउट द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरटेनमेंट। आई थिंक आपको पॉडकास्ट शूट करने जाना है, तो ये आखिरी सवाल मैं ले लेता हूँ। इतने सारे पॉडकास्ट आप जब एक दिन में करते हैं, इतने सारे रेडियो शोज एक दिन में करते हैं, हर इंसान को अलग अलग सवाल पूछने पड़ते हैं, हर पर्सनालिटी अलग होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक पॉडकास्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरे पॉडकास्ट में आप थोड़ा डल। आप
थ्रू आउट दी पॉडकास्ट, जितने भी पॉडकास्ट आप करते हैं एकदम एनर्जेटिक होते हैं और अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ, कैसे? ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, दैट्स इट यार, रियली। और कुछ नहीं करता गाइज मैं, ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी रियली हेल्प्स। इट रियली हेल्प्स ऑल्सो। जब आप इंटरेस्टिंग लोगों के साथ बैठे होते हैं, सी देखिए आप भी इंटरव्यू देते हो, आपको पता है कि एक अच्छा इंटरव्यू, एक पॉडकास्ट सिर्फ आप पे डिपेंड नहीं करता, सामने वाले पे डिपेंड करता है। तो येस, इट डिपेंड्स ऑन दोज पीपल एज वेल। Thank you very much for talking to us. It was lovely talking to you.